-30 डिग्री की हड्डियां जमाने वाली ठंड के बीच कई दिनों से भूखे कुछ लोग उखड़ती सांसों के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत की किसी अनजान जगह पर फंसे उन लोगों के पास उनके क्रैश हुए प्लेन का मलबा और अपने साथियों की लाशों के अलावा कुछ नहीं था। तापमान खून जमा देने पर उतारू था तो पेट की भूख आंतों को जलाए दे रही थी। आखिरकार उन्होंने सभ्यता और इंसानियत का भारी लिबास उतारकर अलग रख दिया और अपने मर चुके साथियों के बदन से मांस नोचकर खाने लगे। जिंदगी और मौत के बीच की लकीर पर 72 दिन बिताने वाले इन लोगों की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात वर्ष 1972 की है। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने मोंटेविडियो उरुग्वे से अपनी रग्बी टीम को सैंटियागो चिली ले जाने के लिए उरुग्वे एयरफोर्स का एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया। इसका नाम था उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 या फेयरचाइल्ड। 12 अक्टूबर को ट्विन इंजन वाले फेयरचाइल्ड टर्बोप्रॉप ने कैरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी, जिसमें 5 चालक दल के सदस्य और 40 यात्री थे। क्लब के सदस्यों के अलावा दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों को भी विमान में जगह दी गई थी ताकि प्लेन बुकिंग की लागत निकाली जा सके। खराब मौसम के चलते उन्हें मेंडोजा अर्जेंटीना में रुकना पड़ा। अब नए रूट से चिली पहुंचने के लिए एंडीज पहाड़ी को पार करना था। फेयरचाइल्ड को लगभग 22,500 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने के लिए ही बनाया गया था, इसलिए पायलट्स ने प्लाचोन के पास के दक्षिण में एक कोर्स तैयार किया, जहां से विमान सुरक्षित रूप से एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार कर सके। टेक के लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने एयर कंट्रोल को सूचित किया कि वह दर्रे के ऊपर से उड़ान भर रहा है और उसके तुरंत बाद उसने रेडियो से कहा कि वह सैंटियागो से लगभग 110 मील दक्षिण में क्यूरिको, चिली पहुंच गया है। असल में पायलट ने अपने विमान की स्थिति का गलत अंदाजा लगाया था और ये एक गलती जल्द ही पूरे क्रू को बहुत भारी पड़ने वाली थी। विमान अभी भी एंडीज में ही था। पायलट की गलती से अनजान एयर कंट्रोल ने उन्हें लैंडिंग के लिए अपनी ऊंचाई घटाने के लिए कहा। इसके बाद चिली एयर कंट्रोल का संपर्क विमान से टूट गया। फेयरचाइल्ड अपने 45 यात्रियों के साथ एंडीज में खो चुका था। धर ऊंचाई कम करते ही विमान पहाड़ियों की हद में आ गया। पहले विमान का दायां विंग पहाड़ी से टकराया और क्रैश होने से पहले बायां पर भी टूट गया। ये क्रैश इतना जबरदस्त था कि 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिंदा बचे 33 लोग अब 11,500 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में फंस चुके थे। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि एंडीज के विषम मौसम में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो ज्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। भोजन खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे। खुद को ठंड से बचाने के लिए सभी ने प्लेन को मलबे से ही अपना ठिकाना बनाया हुआ था।
एक बर्फीले तूफान ने प्लेन के मलबे को बर्फ से ढक दिया। जो भाग नहीं सके वे मारे गए। तूफान में 8 और लोगों की जान चली गई। 12 दिसंबर तक केवल 16 लोग जिंदा बचे थे। वे समझ गए थे कि उन्हें अब कोई बचाने आने वाला नहीं है। ऐसे में उन्होंने पहाड़ी से निकलने की ठानी। 3 लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। आखिरकार उनमें से एक को चिली के लॉस मैटेनेस गांव का रास्ता मिल गया। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी थी। ये एक बड़ा खतरा था। वे सब नदी में बह सकते थे। ऐसे में उन्होंने नदी किनारे ही रुककर किसी के आने का इंतजार करने का फैसला। किस्मत ने आखिर उनका साथ दिया और अगले ही दिन नदी के दूसरी ओर गांव के लोग दिखाई दिए। नदी के शोर के बीच बातचीत करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने एक कागज पर संदेश लिखकर उसे पत्थर पर लपेटा और दूसरी ओर फेंका। गांव के लोगों ने उनकी बात समझी और उन्होंने कहा कि वे उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। गांव के लोगों ने यह बात आर्मी तक पहुंचाई और 22 दिसंबर को 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी मदद से लिए पहुंच गए। खराब मौसम के चलते पहले दिन केवल 6 लोगों को ही रेस्क्यू किया जा सका और बाकी 8 लोगों को एक दिन और इंतजार करना पड़ा। 72 दिनों तक जिंदा बचे लोगों की कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। घर लौटने के बाद उन लोगों ने बताया कि उन्हें जिंदा रहने के लिए नरभक्षी बनने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी कहानी पर कई किताबें लिखी गईं और फिल्में भी बनी। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना सच में दिल दहला देने वाली थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।